नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट, ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 हमने हमारा स्टार्ट कर दिया है, राइट। चैप्टर नंबर 3 हमने आगे के सेशन में क्या किया उसका थोड़ा सा हम लोग रिवीजन करेंगे और हम लोग इस चैप्टर को आज कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर भी डन करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन आंसर में कोई भी मिस्टेक ना रहे। राइट, हमने देखा था कि तनीषा नाम की एक लड़की थी जो कक्षा 4 में अभ्यास करती थी और उसे सुंदर लेखन प्रतियोगिता में एक लाल रंग की पेंसिल मिली थी। और फिर हमने देखा कि जब वो अपने घर पे आती है और उस पेंसिल को अपने एक कागज पर रखती है तो पेंसिल क्या करती है, यस, अपने आप चित्र बनाने लगती है। और फिर क्या हुआ कि उसको ऐसा देखकर तनीषा थी वो थोड़ी देर के लिए डर जाती है। फिर पेंसिल है वो बोलती है और वो क्या कहती है कि मैं तुम्हारी लाल रंग की पेंसिल हूँ। और फिर वो क्या कहती है कि जब फिर बात होती है कि उसके अंदर क्या होता है, पेंसिल के अंदर एक छड़ होती है जिसको हम लोग लीड कहते हैं और वो छड़ किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की। और ग्रेफाइट की स्टोरी भी हमने आगे के सेशन में देखी थी, राइट। और फिर ये ग्रेफाइट की जो छड़ होती है उससे क्या होता है कि जिस प्रकार का रंग होता है उसी प्रकार वो अपने निशान छोड़ती है। फिर हमने देखा था कि ज्यादातर पेंसिलें पीले रंग की पाई जाती थी, पहले की बात थी, राइट, कि ज्यादातर पेंसिलें पीले रंग की ही मिलती थी। तो ऐसा क्यों? तो फिर पेंसिल ने क्या बताया था कि ग्रेफाइट है वो कहाँ से आता है, चीन से। और चीन में ग्रेफाइट है, जो चीन में पीला रंग है वो उनकी भव्यता का रंग माना जाता है। उनके लिए ये रंग, पीला रंग बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर हमने क्या देखा था कि चीन के लोगों ने ग्रेफाइट देने से पहले यह शर्त रखी थी कि आपके वहां हर एक पेंसिल पीले रंग की बननी चाहिए। और ऐसे ही हम लोगों को ज्यादातर पीले रंग की पेंसिल मिलती थी, राइट। फिर उन दोनों के बीच क्या बातें हुई कि तनीषा ने कहा कि उनकी अध्यापिका ने कहा है कि पेंसिल से हम लोग कैसे अक्षर बना सकते हैं, मोती जैसे। कैसे? मोती जैसे। जैसे कि हमने बात की थी, अगर हम लोग हमारे जीवन की लिखने की शुरुआत करते हैं तो हम लोग किनसे करते हैं, पेंसिल से। क्यों? क्योंकि अगर हमसे कोई भी गलती होती है, मिस्टेक होती है तो हम लोग उसको आसानी से इरेज कर सकते हैं, रब कर सकते हैं, राइट। तो वैसे ही जब हम लोगों को हैंड राइटिंग है वो भी हम लोग पेंसिल से अच्छे बना सकते हैं, राइट। जैसे कि तनीषा की अध्यापिका ने कहा था कि पेंसिल से हम लोग मोती जैसे अक्षर बना सकते हैं, राइट। फिर हमने क्या देखा था कि फिर उन्होंने क्या कहा तनीषा ने कि आज तो क्या है, 19 नवंबर। तो 19 नवंबर को क्या होता है, पेंसिल का जन्मदिन। क्या होता है, 19 नवंबर। तो 19 नवंबर को पेंसिल का जन्मदिन होता है। उसी दिन क्या हुआ था, चलो पेज नंबर 19 से हम लोग वहां से स्टार्ट करते हैं, राइट। पेज नंबर 1990। पहले तो पेंसिल को तनीषा ने धन्यवाद दिया, शुभकामनाएं दी, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं वहां से। धन्यवाद तनीषा। दुनिया के कई देशों में 19 नवंबर को पेंसिल दिवस मनाया जाता है। इसी दिन अमेरिकी वैज्ञानिक हाफमैन नीलमैन को रबर लगी हुई पेंसिल बनाने का पेटेंट मिला था। पेंसिल के ऊपर रबर लगा होता है, ऐसे पैटर्न सबसे पहले 19 नवंबर को हाफमैन नीलमैन ने बनाया था, राइट। और कई यूरोपीय देशों में इसे फ्री पेंसिल डे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्री पेंसिल डे। और उस दिन कई देशों में पेंसिल मुफ्त में बांटी जाती है।
राइट। फिर हमने देखा था कि पहली अमेरिकी पेंसिल यूरोप में 1622 से पेंसिलों का उत्पादन हो रहा है। कब से? 1622 से पेंसिलों का उत्पादन होता जा रहा है। और पहली अमेरिकी पेंसिल सन 1812 यानी कि 1812 में बनाई गई थी। राइट। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। एक सामान्य पेंसिल से तुम 45,000 शब्द लिख सकते हो। कितने? 45,000। एक सामान्य पेंसिल। देखो अभी की बात नहीं है, जैसे कि मैंने कहा कि अभी तो छोटी पेंसिल भी आती है और बड़ी बड़ी भी पेंसिलें आती है। एक नॉर्मल पेंसिल की बात है, जो रूटीन नॉर्मल पेंसिल होती है, उस एक पेंसिल से तुम 45,000 शब्द लिख सकते हो। साथ ही एक पेंसिल से लगभग 35 मील लंबी रेखा भी खींची जा सकती है। 35 मील, राइट। 1 मील, 2 मील, ऐसे 35 मील तक हम लोग लंबी लाइन खींच सकते हैं एक नॉर्मल पेंसिल से। तो एक सामान्य पेंसिल से तुम 45,000 शब्द लिख सकती हो। साथ ही एक पेंसिल से लगभग 35 मील लंबी रेखा खींची जा सकती है। पेंसिल ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा। नाउ नेक्स्ट देखो, तनीषा तनीषा तनीषा। अरे अब यह कौन पुकार रहा है? चलो एकदम से आवाज आई। कैसी आवाज आई? तनीषा तनीषा तनीषा। तो एकदम से वो सोचने लगी कि अरे अब यह कौन मुझे पुकार रहा है? यह तो माँ की आवाज लगती है। तनीषा चौंक कर बिस्तर में लुढ़क पड़ी। एकदम से वो चौंक गई कि ये तो किसकी आवाज थी? माँ की आवाज थी। यानी कि समझ में आ रहा है कि ये सारी बातें क्या थी। चलो अभी हम देखते हैं क्या हुआ। ये सारी बातें उन्होंने देखा कि वो तो एकदम बिस्तर में खड़ी हो गई और सोचने लगी कि उसकी माँ उसे बुला रही है, पुकार रही है। तनीषा ध्यान से बेटा उठो, सुबह हो गई है। आज तुम्हारी पाठशाला में सुलेख प्रतियोगिता भी है। देखो उसकी माँ है, तनीषा की माँ उन्हें क्या कहती है कि उठो बेटा, आज तुम्हारे विद्यालय में क्या है? पेंसिल की सुलेख प्रतियोगिता, यानी कि अच्छे हैंडराइटिंग से लिखने की स्पर्धा है। तो यानी कि समझ में आया। तो ये सारा क्या था? तनीषा का सपना था, जिसमें सपने में आपके पेंसिल ने अपने बारे में बहुत सारी बातें बताई। तो अभी तो यानी कि सुलेखन प्रतियोगिता गई नहीं है। राइट। तुम्हें अपनी पेंसिल, रबर आदि सामान भी बस्ते में रखना है। क्या कौन कहता है ऐसा? उनकी माँ, तनीषा की माँ कहती है कि आज तुम्हारी सुलेखा प्रतियोगिता है और तुम्हें तुम्हारे बस्ते में यानी कि बैग में तुम्हें पेंसिल, रबर सब कुछ अपना सामान भी रखना है। माँ, वह लाल रंग की पेंसिल कहाँ गई? देखो उसको तो सपने में आई थी लाल रंग की पेंसिल, तो वो एकदम से बोलने लगी कि माँ, वह लाल रंग की पेंसिल कहाँ गई? तनीषा रुआसी होते हुए बोली। रुआसी यानी कि जब हमने शब्दार्थ दिए थे याद करो, रुआसी यानी कि रोनी जैसी सूरत। तो वो तो एकदम रोनी जैसी सूरत बनाकर बोलने लगी कि माँ, मेरी लाल रंग की पेंसिल कहाँ गई? माँ मुस्कुराते हुए बोली, तनीषा तुम सपना देख रही थी। माँ क्या बोलती है कि तुमने सपना कोई देखा? ऐसा? माँ, मेरे सपने में पेंसिल आई थी। तनीषा क्या कहती है कि माँ, मेरे सपने में पेंसिल आई थी। उसने मुझे अपने बारे में बहुत कुछ बताया। तनीषा ने मासूमियत से कहा। एकदम से वो पहले तो वो सपना देख रही थी, फिर उसको ये भी पता चला कि उसको अभी तो सुलेखन प्रतियोगिता भी बाकी है। तो फिर उसने अपनी माँ से सारी बात एकदम नॉर्मल होके क्या कहा कि मेरे सपने में एक पेंसिल आई थी और उसने मुझे अपने बारे में बहुत सारी बातें बताई। राइट। अभी उसकी माँ कहती है, अच्छा तो सुबह सुबह मुझसे भी एक सीख ले लो। अभी
उनकी माँ है उसको भी एक सीख दे रही है, तुम पेंसिल की तरह बनो। क्या कहती है उनकी माँ कि मुझसे भी एक शिक्षा ले लो, और वो क्या है कि तुम पेंसिल की तरह बनो। कैसे माँ? तनीषा कहती है कैसे माँ? तो जैसे पेंसिल कागज पर अपने निशान छोड़ती चलती है, क्या कहती है उनकी माँ? जैसे पेंसिल कागज पर अपने निशान छोड़ती चलती है, उसी प्रकार तुम भी अपने कार्यों की छाप दूसरे पर छोड़ते चलो। क्या कहती है माँ कि पेंसिल कैसे होती है कि अपने कागज पर कुछ निशान छोड़ती जा रही है, राइट। तो हमें भी हमारे अच्छे कार्यों की, कैसे कार्यों की? अच्छे कार्यों की छाप दूसरों पर छोड़ते जाना है। अगर हम लोग अच्छे काम करेंगे तो ऑफ कोर्स हमें सभी लोग याद करेंगे, राइट, कि हाँ उसने तो ये बहुत अच्छा काम किया, राइट। तो हमें भी पेंसिल की तरह, जैसे पेंसिल अपने निशान कागज पर छोड़ती है, वैसे ही हमें हमारे अच्छे कार्यों की छाप दूसरों पर छोड़ते रहनी चाहिए, राइट। पेंसिल की तरफ एकाग्रता से काम करो। एकाग्रता यानी कि ध्यान लगाकर। क्या होता है? ध्यान लगाकर। पेंसिल की तरह तुम भी अपने जीवन में ध्यान लगाकर सारे कार्य करो, राइट। तनीषा की माँ ने बहुत अच्छी सीख तनीषा को दी, राइट। हाँ माँ, सच तुम कितनी अच्छी अच्छी बातें बताती हो। क्या कहती है तनीषा कि सच माँ तुम कितनी अच्छी अच्छी बातें बताती हो। तनीषा ने माँ को प्यार किया और बाथरूम की तरफ दौड़ पड़ी, क्योंकि उसको कहाँ पर जाना था? स्कूल में जाना था, और उन्हें सुलेखा प्रतियोगिता भी जीतनी थी, राइट। तो यहाँ पर यह चैप्टर कंप्लीट होता है। तो हमें क्या सीखने को मिलता है कि सबसे पहले तो हमने पेंसिल के बारे में बहुत सारी बातें जानी कि वो 35 मील तक लंबी लाइन हम लोग खींच सकते हैं, 45,000 शब्द लिख सकते हैं। और फिर हमने और क्या क्या देखा कि उसके अंदर जो छड़ होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, और पहले ग्रेफाइट कहाँ से आता था? चीन से। इसीलिए उन्होंने ये शर्त रखी थी कि हर एक पेंसिल कैसी बनी जाए? पीले रंग की, राइट। नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। तो हम लोग साथ ही साथ उसके क्वेश्चन आंसर है उसको भी एक बार कर लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले कौन से क्वेश्चन आंसर होते हैं? बोलने की बारी वाले। कैसे प्रश्न? बोलने की बारी, राइट। नाउ बोलने की बारी वाले प्रश्न में पहला प्रश्न, तनीषा कौन थी? तनीषा कौन थी? तो तनीषा चौथी कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा थी। कौन थी तनीषा? चौथी कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा। छात्रा यानी स्टूडेंट, राइट। तनीषा चौथी कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा थी, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, पेंसिल ने कौन कौन से चित्र बनाए? पेंसिल ने कौन कौन से चित्र बनाए थे? तो पेंसिल ने फूलों, उड़ती मछलियां, काले भालू, पानी में तैरती कारें, चांद, सूरज, तारों तथा झिलमिलाती तितलियों के चित्र बनाए। हमने देखा था कि तनीषा ने जब सपना देखा, चलो वो तो मैं लास्ट में पता चला। पहले जब पेंसिल उन्होंने एक कागज पर रखी तो पेंसिल ने बहुत सारे चित्र बनाए थे। कैसे कैसे चित्र बनाए थे? फूलों के चित्र, उड़ती मछलियों के चित्र, काले भालू जिसने क्या पहना था? चश्मा, पानी में तैरती कारें, चांद, सूरज, तारों तथा झिलमिलाती तितलियों के चित्र बनाए, राइट। हम हमारे तरीके से भी इस आंसर को लिख सकते थे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, पेंसिल से आप क्या क्या करते हैं? तो पेंसिल से हम लिखते हैं तथा चित्र बनाते हैं। जैसे कि मैंने आगे के सेशन में कहा था कि ज्यादातर जब भी हमें ड्राइंग करना होता है, चित्र बनाना होता है, तो हम लोग बॉल पेन का यूज करते नहीं है। हम लोग किसका यूज करते हैं? पेंसिल से, ताकि हमसे कुछ भी मिस्टेक हो जाए तो हम लोग उसको आसानी से
रब कर सके, राइट। तो पेंसिल से हम लिखते हैं तथा चित्र बनाते हैं, राइट। तो ये थे हमारे बोलने की बारी वाले प्रश्न। नाउ उसके बाद कौन से प्रश्न आते हैं? लिखने की बारी वाले प्रश्न। कौन से प्रश्न? लिखने की बारी वाले, राइट। तो चलो वो देखते हैं अभी। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, तनीषा को लाल पेंसिल कहाँ से मिली? तनीषा को लाल पेंसिल कहाँ से मिली? तो तनीषा ने स्वप्न में देखा कि वह सुंदर लेखन प्रतियोगिता में जीती है और उसे एक लाल पेंसिल पुरस्कार में मिली है। उसने क्या देखा था सपने में? कि वो सुंदर लेखन प्रतियोगिता जीत चुकी है और उसे एक सुंदर लाल रंग की पेंसिल मिली है, राइट। तो तनीषा को लाल पेंसिल कहाँ से मिली? तो तनीषा ने स्वप्न में देखा कि वह सुंदर लेखन प्रतियोगिता में जीती है और उसे एक लाल पेंसिल पुरस्कार में मिली है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अधिकतर पेंसिलें पीले रंग की ही क्यों होती थी? चलो इसका आंसर अभी हमने किया, राइट, कि अधिकतर पेंसिलें पीले रंग की ही क्यों होती थी? क्योंकि ग्रेफाइट कहाँ से आता था? चीन से, और चीन में पीला रंग उनका भव्यता का और शान का प्रतीक माना जाता था, राइट। तो चलो आंसर देखते हैं। शुरुआती समय में यानी कि पहले के समय में ग्रेफाइट चीन से आता था। कहाँ से आता था? चीन से, जिसकी सहायता से हम लिखते हैं। चीन में पीले रंग को भव्यता और शान का रंग माना जाता है। पीले रंग को क्या माना जाता है? भव्यता और शान का रंग माना जाता है। चीन ने ग्रेफाइट देने से पहले यह शर्त रखी थी कि सभी पेंसिलें पीले रंग की ही बनाई जाए, राइट। चीन ने ये शर्त रखी थी कि पीला रंग उनकी भव्यता और शान का रंग है, तो वो लोग ग्रेफाइट तब देंगे जब हम लोग हमारी ये पेंसिल है उसको पीले रंग की ही रखेंगे, राइट। तो शुरुआती समय में ग्रेफाइट चीन से आता था, जिसकी सहायता से हम लिखते हैं। चीन में पीले रंग को भव्यता और शान का रंग माना जाता है। चीन ने ग्रेफाइट देने से पहले यह शर्त रखी थी कि सभी पेंसिलें पीले रंग की बनाई जाए, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? हाफ मैन लीन मैन क्यों प्रसिद्ध हुए? हाफ मैन लीन मैन क्यों प्रसिद्ध हुए? उन्होंने क्या खोज की थी कि वो प्रसिद्ध हो गए? यस, तो दिनांक 1900 नवंबर को अमेरिकी वैज्ञानिक हाफ मैन लीन मैन को रबर लगी हुई पेंसिल बनाने का पैटर्न मिला था। कई यूरोपीय देशों में इस दिन को फ्री पेंसिल डे भी कहा जाता है। इसी कारण हाफ मैन लीन मैन प्रसिद्ध हुए, राइट। 19 नवंबर को अमेरिकी वैज्ञानिक हाफ मैन लीन मैन ने सबसे पहली रबर लगी हुई पेंसिल बनाने का पैटर्न मिला था। कई यूरोपीय देशों में इसी दिन को फ्री पेंसिल डे भी कहा जाता है। इसी कारण हाफ मैन लीन मैन प्रसिद्ध हुए, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। माँ ने तनीषा को क्या सीख दी? माँ ने तनीषा को क्या सीख दी थी? तो माँ ने तनीषा से कहा कि जिस तरह पेंसिल कागज पर अपने निशान छोड़ती है, क्या कहा तनीषा को? कि जिस तरह पेंसिल अपने कागज पर अपने निशान छोड़ती है, उसी तरह तुम भी अपने अच्छे कार्यों की छाप दूसरों पर छोड़ती चलो और पेंसिल की तरह एकाग्रता से काम करो, राइट। क्या कहा था माँ ने?
कि जैसे पेंसिल अपनी कागज पर अपने निशान छोड़ती है, वैसे तुम भी अच्छे कार्यों की छाप दूसरों पर छोड़ते चलो और पेंसिल की तरह एकाग्रता से काम करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आप पेंसिल से क्यों लिखते हैं? कोई 3 कारण बताइए। क्या कहा है कि आप पेंसिल से क्यों लिखते हैं, उसके कोई 3 कारण बताने हैं। तो सबसे पहला है कि पेंसिल से लिखने पर अक्षर सुंदर बनते हैं। पेंसिल से लिखने से अक्षर सुंदर बनते हैं। दूसरी बात, गलती हो जाए तो उसे मिटाना आसान होता है। जैसे कि हमने बहुत बार बात की कि अगर हमसे कोई गलती होती है तो पेंसिल से लिखा है तो हम लोग उसको आसानी से मिटा सकते हैं, राइट। तो थर्ड वाला पॉइंट है कि हर रंग की पेंसिल मिल जाती है, जिससे चित्रकला में भी सहायता होती है, राइट। 3 पॉइंट्स है। सबसे पहला क्या है कि पेंसिल से लिखने पर हम लोग सुंदर अक्षर बना सकते हैं, जैसे कि तनीषा की अध्यापिका ने भी कहा था कि पेंसिल से हम लोग मोती जैसे अक्षर बना सकते हैं, राइट। दूसरा क्या है कि गलती हो जाने पर उसे आसानी से मिटाया जा सकता है। और थर्ड है कि हर रंग की पेंसिल अब तो मिलती है, तो जिससे चित्रकला में भी हमें आसानी रहती है, राइट। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 5। नाउ हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं, राइट। तो साथ ही साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा MCQ, यानी कि सही उत्तर चुनकर लिखे। तो सबसे पहले क्या है कि पेंसिल बनी होती है चूने की, ग्रेफाइट की, पत्थर की या लोहे की? किसकी बनी होती है पेंसिल? यस, ग्रेफाइट की। तो फर्स्ट में क्या आंसर आएगा? ख। पेंसिल ग्रेफाइट की बनी होती है। नाउ सेकंड, पेंसिल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 नवंबर, 15 नवंबर, सितंबर, 19 नवंबर या 21 दिसंबर? कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को, 19 नवंबर को। तो सेकंड में आएगा ग आंसर। क्या आएगा? ग। नाउ थर्ड, अमेरिका में पहली बार पेंसिल का निर्माण किस वर्ष हुआ? अमेरिका में बात है, राइट। जो हाफमैन लिंडमैन ने 1622 में की थी वो नहीं, पर अमेरिका में सबसे पहले कब हुआ था? 1812 में, यानी कि थर्ड में आएगा क। 1812 में सबसे पहले अमेरिकी पेंसिल का निर्माण हुआ था, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक सामान्य पेंसिल से हम कितने शब्द लिख सकते हैं? एक सामान्य पेंसिल से हम कितने शब्द लिख सकते हैं? 45,000, यानी कि इसमें आएगा घ आंसर, राइट। फर्स्ट में आएगा ग्रेफाइट की ख, थर्ड में 19 नवंबर ग, सेकंड में 19 नवंबर ग, थर्ड में 1812 क और फोर्थ में 45,000 शब्द घ, राइट। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है, राइट। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है वो आप लोगों को CW में लिखने हैं और वो भी एक भी मिस्टेक करनी नहीं है। पहले 1 बार 2 बार सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझने हैं, रीड करने हैं और फिर ही हमें हमारी CW बुक में लिखने हैं, राइट। अगर कोई ऐसा हार्ड वर्ड है तो उसको पहले ध्यान से देखो और फिर लिखो, ताकि आपकी कोई भी मात्रा की मिस्टेक ना हो, राइट। नाउ स्टूडेंट, आगे का जो हमारा पाठमाला का पोर्शन है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, राइट। तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।